रमजानुल मुबारक के आखिरी आशरा में कुछ रातें हैं जिन्हें शब कदर की रातें कही जाती है। उन्हीं में से एक रात 23 रमजानुल मुबारक की रात है जो दूसरी शब कदर है। पहली शब कदर 21 रमजान की रात में थी, अब दूसरी शब कदर ये 23 रमजानुल मुबारक की रात में है। 22 रमजान का दिन गुजर जाने के बाद जब हम अफ्तारी कर लेते हैं, मगरिब की नमाज के लिए जाते हैं, उस वक्त से लेकर सुबह तक यानी फजर का वक्त शुरू होने तक ये 23 रमजानुल मुबारक की रात है और दूसरी शब कदर है। हर वीडियो में मैं बताता हूँ कि रात पहले आती है और दिन बाद में आता है, यानी 23 रमजान का जो दिन आएगा, दिन से पहले जो रात आएगी जिसमें आप सहरी करते हैं, वो रात 23 रमजानुल मुबारक की रात होगी और यही शब कदर की दूसरी रात है। इसमें भी हम बेशुमार नफल नमाजें अदा कर सकते हैं। यहाँ पर मैं कुछ नफल नमाजों का तरीका बताऊंगा, आप ध्यान से सुने, इंशाअल्लाह ताला हमारे और आपके लिए बेहतर होगा। सबसे पहले तो आप इशा की नमाज अदा कर लें। इशा की नमाज अदा करने के बाद तरावी की भी नमाज अदा कर लें, वित्र भी पढ़ लें, नवाफिल भी अदा कर लें। अदा करने के बाद जब आप मुकम्मल फारिग हो जाएं, फारिग होने के बाद सबसे पहले तो आप खड़े हो जाएं और 2 रकात नफल नमाज की नियत करें। नियत इस तरह से करेंगे, नियत की मैंने 2 रकात नमाज नफल शब कदर की अल्लाह ताला के लिए, मुंह मेरा काबा शरीफ की तरफ अल्लाहु अकबर यह कहकर आप नियत बांध लें। नियत बांधने के बाद सना पढ़ें। सना पढ़ने के बाद दोनों ही रिकतों में एक एक मर्तबा सूरह फातिहा पढ़ेंगे, यानी अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन का सूरा। उसके बाद 7 मर्तबा 7 टाइम सूरह कद्र यानी कि इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल कद्र वाली सूरा, पूरी सूरत आपको पढ़नी है। उसके बाद फिर दोनों रिकतों में 7 मर्तबा सूरह इखलास भी पढ़ेंगे, यानी कुल हुवल्लाहु अहद का सूरा। दोनों रिकतों में सेम टू सेम पढ़ने हैं। उसके बाद रुकू करेंगे, सजदे करेंगे, दूसरे नमाजों की तरह नमाज को मुकम्मल करें। मुकम्मल करने के बाद जब आप सलाम फेर दें, सलाम फेरने के बाद बैठे बैठे 100 मर्तबा इस्तिग़फार पढ़ें। इस तरह से पढ़ेंगे, अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैह। इस तरह से आप 100 मर्तबा पढ़ें और 100 मर्तबा जो भी दरूद शरीफ आपको याद हो, छोटी बड़ी जो भी दरूद शरीफ आपको याद हो, 100 मर्तबा पढ़ें।